बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारी ज़िंदगी में बहुत सी तकलीफ़ों और परेशानियों का सबब हमारी नाशुक्री होती है। हमारी ज़िंदगी में अगर हम गौर करें तो 90% मामलात बिल्कुल दुरुस्त चल रहे होते हैं और हमारी तवक्कुआत के मुताबिक होते हैं। 10% मामलात कुछ वो होते हैं जो हमारी तवक्कुआत के ऐन मुताबिक नहीं होते। अगर हम एक पुरसुकून और खुशहाल ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो हमें उन 90% मामलात पर गौर करना है और उनका शुक्र अदा करना है। अगर हम इसी तरह उन 10% का ऊपर गौर करते रहेंगे तो उसका नतीजा क्या होगा कि हमारी ज़िंदगी में परेशानियां बढ़ जाएंगी, माथे पे बल पड़े रहेंगे, चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ सकती हैं, मैदे में ज़ख़म हो सकते हैं यानी अल्सर की शिकायत हो सकती है और इसका अल्टीमेट नतीजा रिश्तों और ताल्लुकात में हमा वक्त एक खिंचाव, लड़ाई झगड़ा का सबब बन सकता है और इस तरह से हम अपने नसीब पर और तकदीर का सिर्फ रोना रोते रहेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि इंसान को हकीकत पसंद होना चाहिए और उसको अपने गमों और तकलीफ़ों के बारे में सोचना चाहिए। उनके बारे में मैं सिर्फ़ ये राय दे सकती हूँ ऐसे लोगों के लिए कि आपको पूरा हक़ हासिल है कि आप अपनी ज़िंदगी में मौजूद जो 10% मामलात हैं जिनसे आप मुतमईन नहीं हैं उनके ऊपर तबसरा करें, शिकवा शिकायत भी करें, आपको पूरा हक़ हासिल है। लेकिन अपने ही उसूल पर अमल करते हुए उन 90% मामलात पर खुदा का शुक्र अदा करें, उसका दिल से एहतराम करें, उन नेमतों का इदराक करें जो अल्लाह ने आपको बिन मांगे अता की हैं। असल में बात यह है कि हम में से बहुत से लोगों को या इंसान को अपनी नेमत का इदराक नहीं होता। हम अपनी अहमियत से और अपनी अज़मत से नावाकिफ़ हो चुके हैं। हम इससे भी नावाकिफ़ हैं कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया में मौजूद जो अरबों इंसान हैं उसमें से हमें सिर्फ़ और सिर्फ अलग और मुनफ़रिद बनाया है। हम जैसा कोई दूसरा इंसान नहीं है, ना पुलिस रिकॉर्ड में, ना सरकारी फ़ाइल पर और ना कहीं पर भी। और इस इनफरादियत का तकाज़ा ये है, अल्लाह हमसे ये तवक्को रखता है कि हम ऐसे काम करें जो हमारे शायान शान हो और अपनी इनफरादियत को मद्देनज़र रखते हुए हम वो काम करें कि हम दुनिया में पहचाने जाएं। लेकिन कुछ ऐसा दिखता है कि हम में से बहुत से लोग, जैसे मैंने आपको बताया कि अल्लाह ताला ने हमें मुनफ़रिद बनाया है, अल्लाह ताला ने हमें अरबों रुपए से ज़ायद का बनाया, लेकिन हम में से बहुत से लोग चंद सौ, चंद हज़ार या चंद लाखों रुपए का रोना रोते रहते हैं और अपनी नेमतों का शुक्र अदा नहीं करते। और यहाँ तक ही बात सिर्फ नहीं रह जाती बल्कि हम ये भी करते हैं कि हम अपने दोस्तों और रिश्तेदारों की जो काबिल क़दर मोहब्बत है उसका ज़िक्र नहीं करते, उसको काबिल क़दर नहीं जानते। यही वजह है कि हमारी अक्सरियत दुखों का और परेशानियों का शिकार रहती है, उन चीज़ों के मुतालिक ज़्यादा सोचती है जो उसके पास नहीं है और उन चीज़ों के मुतालिक नहीं सोचती या उनको अहमियत नहीं देती जो उसके पास है। और इसका कोई नेमुल बदल नहीं है जो हमें बिन मांगे, बिना किसी कोशिश के अता कर दी गई है। किसी दिन तजुर्बा करने के लिए अपने दिन भर की जो बुराइयां हैं और तकलीफ़ें उनको गिनना शुरू करें। दिन के इख्तिताम पर आप इस बात का ख़ुद अंदाज़ा लगा लेंगे कि वो दिन आपकी ज़िंदगी के बदतरीन दिनों में से एक दिन होगा। इसके साथ ही अगर आप पूरा दिन अपनी नेमतों को गिनते हुए गुजारेंगे तो दिन के आखिर में आपको ये अंदाज़ा होगा, आप इस बात पर हैरान रह जाएंगे कि आपके लोगों से ताल्लुकात ना सिर्फ बेहतर हो जाएंगे बल्कि आपके अंदर एक सेल्फ़ कंटेंटमेंट पैदा हो जाएगी। आप अपने साथ खुश और मुतमईन रहना शुरू कर देंगे और इस तरह से आपकी ज़िंदगी में नए राहें खुलेंगी। याद रखें, नेमतों को शुमार करने का जो अमल है उसमें बेपनाह ताकत है। इसके ज़रिए आप अपनी ज़िंदगी में ना सिर्फ ये कि नेमतों का मज़ीद इजाफ़ा कर सकते हैं बल्कि एक पुरसुकून और मुतमईन ज़िंदगी भी गुजार सकते हैं। मेरी आज की बात यहीं तक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।